हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का संग्रह किया है जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है। ये तो कन्फर्म है कि तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास का भी कौन सा भेद है ये आपको बताना है। देखिए, गगनचुंबी जब आप इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, ये गगनचुंबी होता है। अब गगन को चूमने वाली, अब को जो कारक विभक्ति है वो कौन से तत्पुरुष समास की होती है, कर्म तत्पुरुष होती है। देखिए, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को कारक विभक्ति कर्म तत्पुरुष की होती है। इसका मतलब गगनचुंबी में कौन सा समास है आपका, कर्म तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजोद्धार में कौन सा समास है। समाजोद्धार में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास वैसे ही, लेकिन तत्पुरुष समास का भी कौन सा भेद है ये आपको बताना है। समाजोद्धार में कौन सा समास है। देखिए, जब आप इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, समाज का उद्धार, समाज का उद्धार, ये इसका समास विग्रह होता है समाजोद्धार का। यहाँ पर का विभक्ति का प्रयोग हुआ है, का कारक चिन्ह विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और का के की ना ने नी रा रे री, ये कौन से तत्पुरुष समास में आती हैं, आपकी संबंध तत्पुरुष समास की विभक्तियां होती हैं। इसलिए समाजोद्धार में कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। यथार्थ में कौन सा समास है। यथार्थ जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। देखिए, यथार्थ तत्पुरुष है, अव्यय भाव है, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारी है। देखिए, यथार्थ का जो समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, यथार्थ का अर्थ के अनुसार, यथार्थ का मतलब होता है अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार, देखिए वही बात है यथाशक्ति, ठीक है। तो उसी तरीके से यथार्थ है, यथा अर्थ यानी कि अर्थ के अनुसार। और ये आपको पता है कौन से समास की विशेषता होती है, अव्यय भाव समास की विशेषता होती है, जिसमें पहला पद जब वो क्या होता है आपका अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त पद इसमें आते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, यथार्थ में अव्यय भाव समास है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सहस्राक्ष में कौन सा समास है। सहस्राक्ष में कौन सा समास है। देखिए, इसका समास विग्रह होता है, सहस्र हैं आंखें जिसकी, सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, किसकी हैं, इंद्र की, इंद्र के लिए कहा जाता है सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, किसकी, इंद्र की। यानी कि तीसरा ही अर्थ यहाँ पर आपको ग्रहण किया गया है। और तीसरा ही अर्थ कौन से समास के अंतर्गत ग्रहण करते हैं अपन, बहुव्रीहि समास में। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हरिशंकर, हरिशंकर में कौन सा समास है। हरिशंकर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। हरिशंकर, तो देखिए हरिशंकर के अंतर्गत कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हरिशंकर का समास विग्रह क्या होता है ये आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हरिशंकर का समास विग्रह क्या होता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, देखते हैं कितनों का सही होता है। फिर देखिए, अगला आपको दे रखा है, महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है। महात्मा सामासिक पद में कौन सा समास है ये आपको बताना है। देखिए, महात्मा का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा आपका, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। और है जो, इस तरीके का जो शब्द है वो कौन से समास में आते हैं, है जो कौन सी में आता है, आपके कर्मधारय में आते हैं, ठीक है। यानी कि उपमान और उपमेय का बोध इसमें होता है, विशेषण विशेष्य का बोध कौन से समास में होता है, आपका कर्मधारय समास में होता है। बहुव्रीहि में तो कोई तीसरा ही अर्थ यहाँ पर ग्रहण किया जाता है जो कि नहीं किया गया है। अव्यय भाव समास में बने जो पद होते हैं वो अव्यय होते हैं, या इसमें पहला पद है वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। और द्वंद्व समास भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कौन से समास का उदाहरण, आपका महात्मा कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टसिद्धि, अष्टसिद्धि में कौन सा समास है। अष्टसिद्धि में कौन सा समास है। अष्टसिद्धि द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। देखिए, अष्टसिद्धि का जब आप समास विग्रह करते हैं तो 8 सिद्धियों का समूह है, 8 सिद्धियों का समूह है, इस तरीके से इसका समास विग्रह होता है। तो 8 सिद्धियों का समूह है। देखिए कौन से समास की विशेषता, ये द्विगु समास की विशेषता है। क्यों है, क्योंकि द्विगु समास के अंतर्गत आपका जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। अष्ट सिद्धि, अष्ट यानी 8, 8 सिद्धियों का समूह है, यानी कि द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जलमग्न में कौन सा समास है। जलमग्न में कौन सा समास है। जलमग्न, इसका आप जब समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, जल में मग्न,
जल में मग्न, ठीक है, जल में मग्न। और जल में मग्न का मतलब में पे पर अधिकरण कारक की तत्पुरुष विभक्ति के अंतर्गत आता है ये। तो अधिकरण कारक तत्पुरुष समास ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। में पे पर तीनों ही अधिकरण तत्पुरुष में आते हैं। फिर देखिए अगला दे रखा है दिगंबर। दिगंबर में कौन सा समास है, दिगंबर में कौन सा समास है। देखिए दिगंबर का जब आप समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है, दिशा। दिगंबर का मतलब होता है दिशा है अंबर जिसका, दिशा है अंबर जिसका, और दिशा है अंबर जिसका अर्थात किसका, शिव का, भगवान भोलेनाथ के लिए, आशुतोष शिव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि तीसरा ये अर्थ यहाँ पर आपका ग्रहण किया गया। और तीसरा अर्थ कौन से समास में ग्रहण किया जाता है, बहुव्रीहि समास में ग्रहण किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दिगंबर में कौन सा समास है आपका, बहुव्रीहि समास। फिर है वीर कन्या। वीर कन्या शब्द में कौन सा समास है, वीर कन्या में देखिए जब आप इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है, वीर की कन्या। वीर कन्या का मतलब है वीर की कन्या। और वीर की कन्या की कारक विभक्ति है, का के की, रा रे री, ना ने नी, ये सभी तत्पुरुष समास में आते हैं। तत्पुरुष भेद जो है समास, तत्पुरुष समास का जो भेद है संबंध तत्पुरुष, उसमें आते हैं। तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास तो होगा ही, लेकिन तत्पुरुष समास में भी कौन सा भेद होगा आपका, संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अंत का पर्यायवाची क्या होगा। अंत शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। फल, अवसान, फासला, दाड़िम। अंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए अंत का जो पर्यायवाची शब्द वो क्या होता है आपका, अवसान होता है, ठीक है। अंत का पर्यायवाची क्या होता है, अवसान होता है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और अवसान का मतलब अंत। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है, कौन सा है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तुम केवल बोलना जानते हो, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। तो देखिए मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ये बिल्कुल सही है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी सही है। तुम केवल बोलना जानते हो, ये भी सही है। तो फिर गलत कौन सा आपका, ऑप्शन फर्स्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्यों गलत है, अगर ये गलत है तो इसका सही क्या होगा। देखिए मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। देखिए अगर आप मौर्यकालीन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर समय का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मौर्यकालीन जो है वो अपने आप में ही एक समय का बोध करवाता है। इन मौर्यकाल कौन से समय की बात हो रही है, मौर्यकाल की बात हो रही है, मौर्यकालीन। देखिए काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। और आप जब काल का प्रयोग करते हैं तो उस समय अलग से समय सूचक शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर इसका शुद्ध रूप अगर आप पूछे तो होगा मौर्यकालीन लोग सुखी थे। मौर्यकालीन लोग सुखी थे, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये अशुद्ध पूछा था, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देश सेवा में समास बताइए। देश सेवा में समास बताइए। तो देश सेवा में कौन सा समास हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देश सेवा में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कारक विभक्ति का यहाँ पर लोप हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। यह आपको 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा है, यह आपको बताना है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञा शब्द कौन से में ये आपको बताना है। क्रुद्ध नहीं है, क्रोधी भी नहीं है, क्रोधित भी नहीं है। क्रोध जो है वो संज्ञा है, ठीक है। क्रोध शब्द में संज्ञा है, और इसमें कौन सी संज्ञा है ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने जो स्टूडेंट है वो इसका राइट आंसर बताते हैं। क्रोध शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, नीचे बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए सुंदरता होती है ना, ई आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो स्त्रीलिंग है। मूर्खता भी होती है, ये भी गलत है। निंद्रा, नींद भी आती है, तो ये भी नहीं है। कपट, कपट होता है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब कपट में ये आपका जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला शब्द आपको देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शुद्ध आपको बताना है, अशुद्ध कौन सा है ये देखिए आप। साप्ताहिक, वाष्प, सिंदूर, वीणा। देखिए वाष्प बिल्कुल सही है, सिंदूर भी सही है, वीणा भी सही है, लेकिन साप्ताहिक गलत है। साप्ताहिक गलत है, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध, आपको पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। शाला, सदन, निकेतन, वैकुंठ। घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? देखिए शाला होता है, घर का पर्यायवाची होता है, सदन भी होता है, निकेतन भी होता है, लेकिन वैकुंठ घर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि और आदि शब्दयुग्म का अर्थ आपको बताना है। आदि में दी छोटा है और आदि के अंतर्गत दी बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आदि और आदि, देखिए आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। और अवसान का मतलब अंत होता है, पहले क्वेश्चन में अपने बात की थी। और आदि जिसमें बड़ी दी आती है उसका मतलब होता है अभ्यस्त, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है दारिद्र्य, दारिद्र्य का सर्वोत्तम विलोम आपको पहचानना है। दारिद्र्य का सर्वोत्तम विलोम क्या होगा? देखिए संपत्ति नहीं होगा, यश नहीं होगा, कौशल भी नहीं होगा, दारिद्र्य का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा, आपका वैभव होगा, ठीक है, वैभव होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। उषा का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। उषा शब्द का सर्वोत्तम विलोम आपको बताना है। तो उषा का सर्वोत्तम विलोम क्या हो जाएगा, आपका संध्या हो जाएगा, ठीक है। उषा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संध्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।